सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है पुराना? हाँ, तो अपन तो बात कर रहे थे वन्य जीव अभ्यारण्य, उसी में कुछ बातें कर लेते हैं, है ना। सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है? तो सबसे पुराना जंतुआलय, चिड़ियाघर, जू, कुछ है? कौन सा है? रामनिवास बाग, जयपुर। वर्तमान में क्या है वहां पे? वहां पे क्या है? घड़ियाल प्रजनन केंद्र। कल भी इन्होंने आंसर दिया था इसका, आज भी ये आंसर दे रहे हैं। अपने भी तो लोग, कुछ जिम्मेदारी है, एक प्रश्न का आंसर वो दे रहे हैं तो अपन भी अगले दिन जो है कम से कम दे सके। हाँ, इसके बाद उदयपुर में कौन सा है? सज्जनगढ़ उदयपुर में, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेरे साथियों। गुलाबबाग कौन सा है? जंतुआलय गुलाबबाग है। बहुत विद्वान साथियों आप लोग, आपका साथ पाके मैं धन्य हो गया है। उदयपुर की गलती मत करके आना, उदयपुर का क्वेश्चन किसी ने गलत कर दिया तो फिर मैं क्या, तुम्हारे जो है दोस्त है ना, सगे संबंधी, छोड़ेंगे नहीं। ये क्या तैयारी की, उदयपुर का पता नहीं है तो मेरे को बता देता, वो ये बोलेगा आपसे आके ना। उदयपुर का कोई क्वेश्चन अगर मान लो गलती से भी गलत हो गया ना, तो कोई भी रिश्तेदार आपका मिल गया ना, वो पूछेगा अरे ये क्वेश्चन तो नहीं करता, तूने क्या तैयारी की। तो जाओ, अपना जो क्षेत्र है उसमें तो गलती करना ही नहीं है बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट अपन ने स्टार्ट किया था वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? सरिस्का अ की हमने बात कर ली थी, है ना। सरिस्का अ हम पढ़ चुके थे। सरिस्का अ जो है आपका, इसकी स्थापना करने लिख देना 2012। कब इसको स्थापित किया गया? 2012। मतलब स्थापित मतलब ये है कि इसको सरिस्का, मुख्य सरिस्का से अलग किया था। जो साथी नए हैं वो डाल देना टॉपिक अपना वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। चले, बाकी बातें मैं आपको लिखवा के आ चुका हूं कि ये सबसे क्या था, सबसे छोटा। कितना छोटा है, कितना एरिया इसका? सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर पूछेगा राजस्थान के अंदर तो आपका हो जाएगा साथियों क्या? सरिस्का अ। और इसका एरिया है 3.01 वर्ग किमी या किलोमीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा था, इसकी स्थापना की आवश्यकता नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, चिंता मत करना, नहीं पूछेगा। सज्जनगढ़ जो आपका है, इसका ध्यान रखना है कि ये आपका दूसरा छोटा था। क्या था ये? दूसरा छोटा अभ्यारण्य। कितना एरिया बताया था मैंने इसका? 5 वर्ग किमी। और इसके अंदर कौन सा तालाब है? क्या नाम है उसका? बस ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, जियान सागर कहां है? तो जियान सागर आपका जो है, जिसे हम जानते हैं बड़ी तालाब के नाम से, वह इसी अभ्यारण्य में स्थित है, ठीक है। चलें इससे अपन आगे। लिख दिया यहां तक सबने? चलो हाँ, उतार लें जो लोग नहीं थे वो। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो आपका है वो उदयपुर के अंदर आता है, तो बताइए हमको। और ये एक मृगवन भी है। क्या है ये? मृगवन भी, बताया था मैंने आपको, है ना। आगे बढ़े इससे। चलो, फिर मैंने बताया था तीसरा छोटा कौन सा है? ताल छापर कहां आता है? चूरू। स्थापना की आवश्यकता आपने को नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब इसका मतलब गलत नहीं, उतारना नहीं है। इसके बाद कितना इसका एरिया था? वेरी गुड, तीसरा छोटा अभ्यारण्य है ये, तीसरा छोटा अभ्यारण्य। क्या मिलते हैं यहाँ पे? काले हिरण। क्या मिलते हैं यहाँ पे? काले हिरण के लिए यह प्रसिद्ध है। यहां तक अपनी बात हो गई थी। तो मैं 3 आपको जो है साथियों लिखाकर आया था छोटे। अब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बड़े। और बड़े में पहला कौन सा पड़ा था? राष्ट्रीय मृग उद्यान कहां आता है? जैसलमेर और जैसलमेर बाड़मेर। यहां पे कौन सा गांव है? ये कोई गांव है ना यहाँ पे जिसमें वो मिले लकड़ी की जीवाश्म? वेरी गुड। क्या है यहाँ पे? आकलवुड, आकलवुड फॉसिल्स पार्क है। मतलब जीवाश्म, फॉसिल मतलब क्या होता है? जीवाश्म। कितने वर्ष पुराने हैं ये? 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इसके बाद हमने यहां एक बात पढ़ी थी कि यहां पे कौन कौन से जीव मिलते हैं। तो एक तो मिलता है गोडावन। क्या मिलता है? और गोडावन अपने अंडे किस में देता है? सेवन घास में। और सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेवन घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाँ सही बता रहे हो? अरे सही बोल रहे हो? बोलने बंद कर दिया। अरे कुछ तो है।
हाँ मैडम ने देखा, अच्छा आंसर दिया। क्या दिया? लसीयूरस सिडिकुस। अरे हाँ के ना, कुछ लोग स्टेपी भी कह रहे थे। स्टेपी तो वनस्पति का प्रकार है, ठीक है, मैं तभी कर रहा था, सही बोल रहा, आगे लिखो। एक बात है गोडावन, गोडावन के अलावा क्या मिल रहा है यहाँ पे? मरु लोमड़ी मिल रही है ना। तो गोडावन जो आपका शुभंकर है वो कहाँ का है? कहाँ का है? ये आपका है जैसलमेर का। और मरु लोमड़ी कहाँ का है? बाड़मेर का। इसके अलावा क्या मिल रही थी यहाँ पे? मरु लोम आपकी बिल्ली मिल रही थी। पीवना सांप क्या मिल रहा था? बिना काटे मार देता है ना, पीवना सांप यहाँ मिल रहा था। एक विशेष प्रकार का मेंढक यहाँ मिल रहा था, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये सारी बातें हम कल करके आए थे। इसका एरिया कितना बताया था मैंने? 3162 वर्ग किमी इसका एरिया। सबसे क्या है यह? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अगर आपका जो है कोई अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर, तो वह कौन सा है? वह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। यहां से चलते अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहां देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो अपना आ रहा है, यहां से अब आपको भी लिखना स्टार्ट करना है सबको वापस से ना। नेक्स्ट जो अपना आ रहा है वो है केला देवी। क्या आ रहा है नाम? केला देवी कहां आता है? तो केला देवी जो क्षेत्र है वो आता है करौली में। कहां आता है? करौली में आता है। लेकिन जो अभ्यारण्य है ये करौली के साथ में कहां फैला हुआ है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में फैला हुआ है। तो लिख देना यहां पे साथियों, करौली व सवाई माधोपुर। करौली व सवाई माधोपुर में यह फैला है। करौली व सवाई माधोपुर में फैला है। करौली व सवाई माधोपुर में फैला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे। देखो साथियों ध्यान रखना कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्या है ये? दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कौन सा है? केला देवी। लिखे दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य, और इसका एरिया लगभग कर देना 676 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य आपका साथियों वो कौन सा है? वो है केला देवी, और उसका एरिया कितना है? 676 वर्ग किमी है, ध्यान रखना। क्लियर? पहला कौन सा था? राष्ट्रीय मरु उद्यान। दूसरा कौन सा है? ये मैंने आपको 3 लिखा है छोटे और 3 लिखाऊंगा बड़े। तो जो प्रश्न बनेगा वो क्या बन सकता है भाई? सीक्वेंस जमाओ, है ना, बड़े से छोटे की ओर जाओ। तो आपको याद दे सकता है, कौन से दे सकता है? 3 दे सकता है बड़े, या 3 दे सकता है आपके छोटे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या आ रहा है? कुंभलगढ़। हमारे पड़ोस में ही है। तो हमारे कहां है साथियों? ये पड़ोस के अंदर है अपना, है ना। ये कुंभलगढ़ कहां आता है आपका? राजसमंद। कुंभलगढ़ जो आपका है ये आता है राजसमंद के अंदर। लेकिन जो अभ्यारण्य का इलाका है वो कहां फैला हुआ है? राजसमंद, आपका उदयपुर और आपका पाली। तो लिखें यह राजसमंद, उदयपुर व पाली में फैला है। राजसमंद, उदयपुर व पाली में फैला है। राजसमंद, उदयपुर व पाली में फैला है। फिर लिखें यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तीसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। कितना एरिया इसका है? तो 610 वर्ग किमी। क्षेत्रफल कितना है इसका? है 610 वर्ग किमी। अब इसके अलावा किसी का भी अपने को एरिया याद रखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको तीनों राष्ट्रीय उद्यान के लिखा दिया एरिया। मैंने आपको चारों जो आपकी थी बाघ परियोजनाएं उनके लिखा दिया एरिया। मैंने आपको 3 छोटे लिखवा दिए, 3 आपके बड़े लिखवा दिए। अब इससे ज्यादा हम याद भी नहीं कर सकते, नहीं याद होते हमारे को, हाँ या ना। तो इतनी काफी अपने लिए। अब लिखो साथियों इसके अंदर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में क्या क्या है वो बात करते हैं। तो बताओ इसमें क्या क्या है? पैंथर है, चलो ठीक है, जानवर तो पैंथर हो गए, और भेड़िया भी है। वेरी गुड। क्या है यहाँ पे? मूल रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है ये? भेड़िए के लिए। कैसा भेड़िया? जंगली भेड़िया कहते हैं। तो भेड़िया से जंगली होता है ना। पर ध्यान रखना, स्पेशली क्या रखा है कि आपकी ये जो आपका अभ्यारण्य है ये जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
लिखें, यह जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली, आया हुआ प्रश्न है, इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जब अपन ने पढ़ा था वन उपज। क्या पढ़ा था अपन ने? वन उपज पढ़ा था। तो मैंने कुछ आपको लिखवाया भी था, शायद याद आ रहा हो तो। कुछ यहां पे एक विशेष प्रकार का वन लिखवाया था मैंने, शायद कोई ध्यान में आ रहा है किसी के? अरे हाँ के ना, एक विशेष प्रकार का वृक्ष आपका जो है वो यहां मिल रहा है प्राकृतिक रूप से। कौन सा है? कौन सा मिल रहा है? चंदन। अरे हाँ के ना, चंदन के वृक्ष जो है वो कहां मिलते हैं मूल रूप से? आपके कुंभलगढ़। लिखो लिखो, इस अभ्यारण्य में प्राकृतिक रूप से चंदन के वृक्ष मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से चंदन के वृक्ष मिलते हैं। चंदन के वृक्ष मिलते हैं, है ना। और जब से पुष्पा मूवी देखी तो अपन को चंदन के बारे में ज्यादा नॉलेज हो चुका है। हाँ के ना। कौन सा चंदन अच्छा होता है? लाल चंदन। अरे कौन सा होता है? लाल सबसे बढ़िया होता है, लेकिन अपने यहाँ नहीं मिलता है। अपने यहाँ जो चंदन है वो इतना कोई अच्छा नहीं है, विशेष चंदन नहीं है ना। सबसे जो महंगा आता है वो कौन सा है? लाल है। लेकिन अपने यहाँ जो क्वालिटी वो ढंग की नहीं है। चंदन में टाइम लगता है। बिल्कुल है ना चंदन। आप देखो, चंदन तस्कर हुआ ना वीरप्पन, तो उसने कितना चंदन बेचा, उसी के ऊपर तो मूवी बनी है। ये जो मूवी बनी है टोटली बस नाम उसका नहीं था, नाम कुछ और डाल दिया, बाकी मूवी पूरी उसके ऊपर ही बेस्ड है आपकी, है ना। तो वास्तव में जो आपका ये जो पूरा आपका साउथ का बेल्ट है, तमिलनाडु कर्नाटक वाला, वहां पे अगर आप जब बात करते हो तो नीलगिरी वाला इलाका है, ये पूरा का पूरा जो डीप फॉरेस्ट आपका है ना, वहां ये मिलता है चंदन। और वहां पे जो पेड़ की लंबाई है वो काफी ज्यादा होती है। अपने यहाँ तो बेचारे छोटे छोटे से होते हैं, है ना, और पतले पतले से होते हैं। चंदन कब बनेगा? जब प्रॉपर उसका तना बड़ा होना चाहिए। जब तक बड़ा तना नहीं होगा तब तक आपका चंदन नहीं बनेगा। आप देखना, जो भी आपका जो है चंदन चोरी होता है, वो पेड़ जो है क्या होता है? पुराना होता है, उसी को चोरी करते हैं। नए पेड़ को कभी चोरी नहीं करते, उसमें बनता ही नहीं माल। माल कब बनेगा? जब वो आपका जो है एक आयु प्राप्त कर लेगा, उसके बाद माल बनता है। तो जितनी भी चोरी होती है कहीं भी आप देखना तो कहां से होती है? जो बड़ा पेड़ होता है, जिसका तना कम से कम इतना बड़ा हो, उसी पेड़ को काटा जाता है, उसी में से चंदन आपका सही बनता है। ठीक है, जाना मत कोई कुंभलगढ़, ट्रेनिंग दे दी सर ने। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा पुष्पा यहीं से निकला कहीं ना कहीं, है राजस्थान से निकला अगला पुष्पा, है। वैसे कोई मतलब अपने यहाँ है नहीं। अपने यहाँ क्या होता है? तस्करी अफीम की। तो जिस जगह पे जो ज्यादा होगा उसकी तस्करी होगी, है ना। और हमारा जो गढ़ है वो कौन सा है? अफीम का गढ़ है। तो ज्यादा जो होती है तस्करी किसी होती है? अफीम की होती है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अगला लिखें, इस अभ्यारण्य में पैंथर भी पाए जाते हैं। पैंथर भी पाए जाते हैं। इस अभ्यारण्य में पैंथर भी पाए जाते हैं। पैंथर भी पाए जाते हैं। लेकिन साथियों, पैंथर के लिए फेमस कौन है? तो पैंथर के लिए आपका जो है, जो इलाका है जवई, अपन जब पढ़ेंगे आगे आएगा उसका नाम भी, जवई जो रिजर्व आपका है वो फेमस है पैंथर के लिए, पाली के अंदर। ठीक है, बाकी पैंथर आपको कहीं भी मिल जाएगा, नॉर्मली घूमता हुआ हर अभ्यारण्य क्षेत्र में। इवन हमारे यहाँ भी है, अपने यहाँ जो है ना ये दूध तलाई, उसके आगे जो एरिया जंगल का, वहां भी आपको पैंथर मिल जाएगा। लेकिन मूल रूप से पैंथर अगर देखने तो कहां जाना पड़ेगा आपको? जवई रिजर्व में। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब लिखो, इस अभ्यारण्य में कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पे? एक तो कुंभलगढ़ आपका किला है और एक यहाँ पे क्या है? रणकपुर का जैन मंदिर है। अब बात यहाँ करते हैं रणकपुर के अंदर, तो कितने खंबे हैं? 1444 खंबे। कितने खंबे हैं?
कहते हैं गिनते हैं तो कम हो जाते हैं, मतलब पूरी गिनती आप नहीं कर पाते, लेकिन संख्या कितनी है इसकी 1444 आपकी जो है संख्या है। अब यहां पे इसका निर्माण किसने करवाया? हाँ वेरी गुड, सही सही बता रहे हो, धर्णक शाह। किसने करवाया था? धर्णक शाह ने करवाया। किस नदी के किनारे है ये? मथाई। कौन सी नदी है? तो लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिख देना, लिखो रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं, 1444। रणकपुर जैन मंदिर में 1444 खंबे हैं तथा यह मथाई नदी के किनारे स्थित है, तथा यह मथाई नदी के किनारे स्थित है, मथाई नदी के किनारे स्थित है, मथाई नदी के किनारे स्थित है। जब इसमें बाढ़ आती है तो पानी जो है सीढ़ी तक जाता है मंदिर की, जो पिछली सीढ़ियां हैं उसमें, वहां तक पाली में ही आता है। ठीक है, ये भी कहां आता है? ये पाली में ही आता है। अगला लिखो नेक्स्ट, लिखो यह अभ्यारण्य बनास नदी का उद्गम क्षेत्र है। बनास नदी का उद्गम क्षेत्र, यानी यहां से क्या निकल रही है? बनास निकल रही है। एक और बात अपन पढ़कर आए थे अरावली में। कहां पढ़कर आए थे? कुंभलगढ़ दुर्ग कहां बना हुआ है? किस पठार पर है? भोराट। किस पठार पर है? भोराट। और भोराट पठार कहां से कहां तक फैला हुआ है? गोगुंदा से कुंभलगढ़। और ये आपका जो है राजस्थान का दूसरा ऊंचा क्षेत्र है। जो पहला क्षेत्र आपका ऊंचा है वो कौन सा है? माउंट आबू वाला, जहां गुरु शिखर आपका है। और उसके बाद अगर कोई दूसरा स्थान ऊंचा है वो कौन सा है? वो पट्टी आपकी ये वाली है, भोराट वाली। इसके ऊपर आपका जो एरिया है, इसके जो चोटियां आपकी, उनमें से एक चोटी का नाम है आपका जरगा। क्या नाम है? जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। और वो राजस्थान की क्या है? चौथी ऊंची चोटी है। जो 3 टॉप की है वो कहां है? सिरोही के अंदर। और चौथी कहां है? उदयपुर के अंदर, है ना। तो यानी क्या हुआ, ये जो बेल्ट आपका है वो क्या हो जाएगा? दूसरा ऊंचा इलाका हो जाएगा राजस्थान का, ध्यान रखना। एक और बात करते हैं, इसी के अंदर आपका जो है कुंभलगढ़ आपकी चोटी भी आती है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर, है ना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां से नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये सारी जो बातें हमने कर ली, किसी बारे में बात की है? कुंभलगढ़ के बारे में। क्या मिलते हैं, किसके लिए फेमस है? जंगली और कौन सा पेड़ है? हाँ, बाकी आम सब मिलते हैं, पर मूल रूप से किसके लिए फेमस है? चंदन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब क्या आ रहा है? सर हमने पढ़ लिया सरिस्का, ऐसा तो नहीं है? हाँ, अ पढ़ा था, ये दूसरा है, मतलब मूल सरिस्का ये है। देखो सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य कहां है साथियों? अलवर में, बड़ा ही फेमस है। बात करते हैं इसकी। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर लिखेंगे साथियों। यह अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है तथा यहां हरे कबूतर भी मिलते हैं। हरे ग्रीन हरे कबूतर भी मिलते हैं। हरे कबूतर भी मिलते हैं। अब मेरे साथियों बात यहां करते हैं हरे कबूतर की। देखो ये तो अपन पढ़कर आ गए थे कि भाई इसमें यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपके वो है टाइगर प्रोजेक्ट है। अब हम बात करते हैं हरे कबूतर। राजस्थान में हरे कबूतर के लिए 3 स्थान फेमस है। कितने स्थान? पहला स्थान तो खुद सरिस्का है। दूसरा कौन सा है? कोई गांव है? थावला। कौन सा गांव है? थावला गांव कहां आता है? थावला गांव आता है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। थावला गांव आता है नागौर में। और एक गांव आता है पुष्कर क्षेत्र में। क्या नाम है उसका? तिलोरा। कहां आता है तिलोरा? तिलोरा गांव आता है पुष्कर अजमेर। तो नोट करें अलग से ब्रैकेट बना के। राज्य में हरे कबूतर 3 स्थानों पर मिलते हैं जो निम्न है। राज्य में हरे कबूतर 3 स्थानों पर मिलते हैं जो निम्न है।
निम्न है, निम्न है। ठीक है, तो तिलोरा गांव कहां आ रहा है आपका, एक ये आ रहा है पुष्कर में, जबकि आपका जो थावला गांव वो कहां आता है आपका, नागौर में। चलें, इसके अलावा अलवर के अंदर आप जब देखते हैं तो यहाँ पे आपने एक बात पढ़ी थी, जब मैंने पढ़ाया था आपको पठार, क्या पढ़ाया था, पठार। तो कौन सा पठारी इलाका आपका यहां मिल रहा है आपको, कौन सा पठारी इलाका आपका है, कांकनबाड़ी। कौन सा इलाका है, तो लिखें यहां क्रांसका व कांकनबाड़ी, यहां क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार स्थित है, क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार स्थित है, क्रांसका व कांकनबाड़ी पठार स्थित है। इस पर क्या बना हुआ है, इस पर क्या बना हुआ है, नहीं लिखो, इस पर कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है, कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है। भानगढ़ भी है यहां पर अभी अपन जो बात कर रहे हैं कांकनबाड़ी की, तो यहां पे कौन सा दुर्ग आपका है, कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है। क्या हुआ था कांकनबाड़ी में, हाँ किसको किया था कैद, वेरी गुड। आप ये पढ़ते हो कि मुगल काल के अंदर औरंगजेब जब गद्दी पर बैठ रहा था, उससे पहले कौन थे पिताजी उसके, शाहजहां। और शाहजहां के पुत्रों में क्या हुआ, गद्दी को लेकर गृह युद्ध हो गया। शाहजहां चाहता था कि गद्दी पे कौन बैठेगा, उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह, और नियम भी यही कहता है। लेकिन कहते हैं औरंगजेब जो है उसको थोड़ा सा क्या आ गया, उसके ऊपर क्रोध आ गया, तो उसने क्या किया, शाहजहां को पकड़ के डाल दिया कहां पे, किले के अंदर, आगरा किले के अंदर, शाहजहां की बात कर रहा हूं। उसके बाद में आपका जो है बचा कौन, दारा शिकोह। तो युद्ध हुआ, उसके बाद में उसको कहते हैं कि उसने कैद कर लिया कहां पे, इस कांकनबाड़ी के किले में कैद कर लिया अपने बड़े भाई दारा शिकोह को। तो दारा शिकोह कहां कैद किया गया, कांकनबाड़ी में किया गया। किसने किया था, औरंगजेब ने। अब चलते हैं, लिखो इसमें नेक्स्ट लाइन, यहां भानगढ़ दुर्ग स्थित है, यहां भानगढ़ दुर्ग स्थित है, भानगढ़ दुर्ग स्थित है, हाँ भानगढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे भूतिया किला कहा जाता है, जिसे भूतिया किला कहा जाता है। कैसा किला है, भूतिया। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। देखो पहली बात तो ये कि जो अपन जो कहते हैं वो अंग्रेज नहीं मानते, अंग्रेज को थोड़ा सा अलग ही चलता है। वो कहते हैं नहीं भूत ऊत तो नहीं होते, ये तो पागल बना रहे अपन को भारत वाले। तो कहते हैं एक बार दो अंग्रेज रिपोर्टर यहाँ आए भी थे और उन्होंने रुकने का प्रयास भी किया। अब वो कहते हैं ये कि इस किले के अंदर जो खिड़कियां बनी हुई है वो ऐसी बनी हुई है कि जब हवा आती है तो ऑटोमेटिक अलग सी आवाज आती है। तो लोगों को लगता है क्या है, यहाँ पे भूत है। डरा दिया इन सबको यार। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक और बात, इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये स्टोरी है कि इस किले का जब निर्माण करवाया जा रहा था, स्टार्टिंग में जब पहली बार निर्माण किया गया, तो जो राजा था वो निर्माण करवा रहा है, तो कहते हैं इस किले की बिल्कुल बैक साइड में जो है एक तांत्रिक की झोपड़ी थी और वो तांत्रिक वहां पे रहता था। तांत्रिक ने राजा को बोला कि तुम किले का निर्माण कराओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन इस किले की छाया मेरी झोपड़ी पे पड़ी तो सब तहस नहस हो जाएगा। तो राजा ने ध्यान रखा इस बात का कि उसने जो है निर्माण ऐसा नहीं करवाया कि उसकी छाया उस पर आ जाए। ठीक है, तो एक पीढ़ी निकल गई कहते हैं। लेकिन जब बाद के जो राजा आए उन्होंने सिक्योरिटी पर्पज से इस किले की जो दीवारें हैं उसको क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया। और कहते हैं वो छाया कहां पहुंच गई, तांत्रिक की झोपड़ी पे, और सारा क्या हो गया, नष्ट भ्रष्ट आपका हो गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और बोल अलग सारी स्टोरी आपकी और भी है कि वो तांत्रिक था, उसने रानी के ऊपर नजर डाली, फिर वो पत्थर उड़ते हुए गया। ये भी सुनी होगी आप लोगों ने स्टोरी, है ना। ऐसा भी एक स्टोरी थी भाई, जो एक तांत्रिक रहता था और उस तांत्रिक ने क्या किया कि रानी के ऊपर उसकी नजर थी, तो उसने क्या किया कि इत्र होता है ना, उस इत्र पे कहते हैं कि मंत्र पढ़ के डाल दिया। अब उस इत्र में मंत्र ये हो गया कि जो उसको लगाएगा वो उड़ते हुए तांत्रिक के पास आएगा। अब स्टोरी सुनो आप लोग, मतलब वो एक किस तरह की कहानियां हैं। अब वो उड़ते हुए कहां आएगा, तांत्रिक के पास आएगा। तो उसने क्या किया कि वो इत्र जो है वो उस रानी की किसी सहेली के माध्यम से रानी तक पहुंचाया। पर कहते हैं कि रानी को उस चीज का पता था, नॉलेज वाली थी कि हाँ भाई ये गलत है या कुछ है। तो कहते हैं कि जब इत्र आया उसके पास में बोतल आ गई और उसको लग गया कि हाँ इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो कहते हैं पास में एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, उसने लेके शीशी को जोर से उस पर फेंका
तो वो फूट गई और सारा इत्र कहाँ हो गया, डुल गया किस पे, उस पत्थर पे। कहते हैं वो पत्थर उड़ता हुआ गया तांत्रिक के पास। तो तांत्रिक को ये लगा पहले तो कि हो सकता है रानी उसके ऊपर बैठ के आ रही हो, ठीक है। और बाद में जैसे वो पास में पत्थर आया उसके ऊपर गिर गया, तो लास्ट में कहते हैं मरते मरते उसने क्या किया, श्राप दे दिया इस किले को कि ये किला कभी भी अब आबाद नहीं होगा। तो कहते हैं उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ। तो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, है ना। ऐसे ही आपका कुलधरा गांव, तो कुलधरा गांव के बारे में मैंने आपको बताया था कि साहब कुलधरा गांव में क्या था कि वो श्राप दिया। श्राप मतलब क्या था कि वहां पे वो पालीवाल ब्राह्मण थे आपके, और उनकी पुत्री मेरी किसी एक होगी लड़की है ना, उसके ऊपर नजर थी किसी और राजा की। तो कहते हैं कि श्राप दे के और चले गए वो लोग कहीं और। लेकिन कहते हैं कि अपने यहीं से कोई 5-6 ऐसे लोग थे जो इस तरह का काम करते थे। काम मतलब यूं आजकल बोलते हैं ना नेगेटिव एनर्जी, और इस तरह का चेक करते हैं लोग। अपने यहाँ देसी भाषा में कहते हैं तांत्रिक, लेकिन जो पढ़े लिखे तांत्रिक होते हैं उनको कुछ और नाम देते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि सारी मशीनें लेके वो गए। तो 4-5 ग्रुप में थे, 5 लोग शायद दोस्त थे, वो गए और एक नाइट कुलधरा में रुकने का प्रयास किया। तो दिन भर तो उनको कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं जैसे सूर्यास्त हुआ उसके बाद से उनको लगने लगा कि हाँ भाई मेरे पीछे कोई खड़ा है या पास में कोई बैठा है। ऐसी स्थितियां उनके साथ होने लगी। और नाइट का टाइम था तो पीने का पानी खत्म हो गया। तो गाड़ी में कहते हैं गाड़ी में पानी की बोतलें रखी हुई थी, तो एक भाई गया और पानी की बोतल निकाल के ला रहा था। तो उसको अचानक से ऐसा लगा कि गाड़ी के बाहर कोई है। तो जब उसने देखा तो उसको अलग सा एक फेस दिखा, बिल्कुल ही डरावना सा बूढ़ा सा आदमी, और वो चला गया। फिर ये कहते हैं कि वो वहां से जैसे ही गाड़ी से पानी की बोतल निकाल के ला ही रहा था, तब तक उसके जो साथी हैं वो चिल्लाने लग गए जोर जोर से। एक्चुअल में क्या था, वहां एक कुआं है, ऐसा कहते हैं कुआं था, उस कुएं से अलग अलग तरह की आवाजें आती है। और जैसे कोई महिलाएं रो रही हो, वो मना कर रही हो निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ वापस यहाँ से, ऐसी कोई स्थितियां बनी। और जैसे जैसे रात होती गई तो कहते हैं कि वो वहां पे जो गतिविधियां हैं वो बढ़ती गई। महिलाओं की आवाजें बढ़ती गई, रोने की आवाजें बढ़ती गई, है ना। और फिर वो वहां से उनको आखिरकार जाना ही पड़ा। तो जो लोग नहीं मानते वो नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं। लोग मानते हैं, उनको पता लग गया कि हाँ भाई नहीं जाना अपने, है ना। तो कभी चले जाओ भानगढ़ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने दिन में देख के आ जाना, रात को रुकने का प्रयास ना करें। बिल्कुल होता है, देखो होता है। आप कहते हो ना, आप पढ़ते हो भूत भविष्य वर्तमान, हाँ या ना, तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है भाई। अभी आप हम सब यहाँ बैठे हुए सब पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। एक एज के बाद जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। आपने एक किस्सा और लास्ट बात कर लेते हैं, फिर चलते वापस आगे टॉपिक पे। एक नाम सुना होगा बर्टन का, 57 की क्रांति के अंदर आपने सुना होगा मेजर बर्टन। और मेजर बर्टन जो है इसकी गर्दन काट दी थी 57 की क्रांति में। और क्रांति में जो गर्दन काटी थी उसमें एक व्यक्ति तो जो था उसका नाम था जयदयाल भटनागर, ठीक है। और एक था कौन, मेहराब खां। ये 2 व्यक्तियों ने क्या किया था, क्रांति का पूरा जो है जिम्मा उठाया था और गर्दन काट के कहते हैं कि पूरे जो है कोटा में घुमाया। अब जहां ये रहता था वहां आज की तारीख में एक गेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का। और कहते ये हैं कि उस गेस्ट हाउस के अंदर मान लीजिए किसी ने अगर सिगरेट जला दी और पीने का प्रयास किया तो ऑटोमेटिक उसको दोनों गालों पे क्या होगा, थप्पड़ पड़ने की आवाज लगेगा उसको, कि मुझे कोई मार रहा है, पता नहीं कौन मार रहा, पर मार रहा है। तो आज तक कहते हैं कि जो भी वहां जाता है उसको कहा जाता है कि भाई तुम सब कुछ कर डाल लेकिन सिगरेट मत पीना। सेकंड ये कहते हैं कि जो वहां पे आपके है गार्ड्स होते हैं ना, उन गार्ड्स में अगर मान लो कोई रात्रि में सो गया तो उसको ऑटोमेटिक मार पड़ना शुरू हो जाएगी। अब वो कौन मारता है वो पता नहीं। तो आज ऐसा कहते हैं कि वहां पे जो है उस बर्टन की आत्मा घूमती है। अलग अलग बातें हैं, है ना। कभी जाओ कोटा देख लेना, सिगरेट ले जाना साथ में एक। चलो आगे बढ़ो, लिख दिया आपने यहाँ पे, अगला लिखो। यहाँ पे भानगढ़ दुर्ग स्थित है, लिख दिया ना आपने यहाँ। अब लिखो अगला, इस अभ्यारण्य में पांडुपोल हनुमान मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर। कैसे है हनुमान जी यहाँ पे, और कैसे हैं, लेटे हुए। लिखिए पांडुपोल हनुमान मंदिर, ब्रैकेट में करना शयन मुद्रा में। किसमें है ये, शयन मुद्रा में है। पांडुपोल हनुमान मंदिर, ब्रैकेट में करना शयन मुद्रा, शयन मुद्रा में हनुमान जी, शयन मुद्रा में हनुमान जी। फिर लिखो नेक्स्ट,
कोमा लगा के लिखना। नेक्स्ट में भृतहरि की गुफा, भृतहरि की गुफा, बोर्ड पे लिखा है, ब के नीचे री की मात्रा है। आप र पढ़ते हैं, व्रत पढ़ते हैं, गलत है, वो वृत होता है, पृथ्वी नहीं होता, पृथ्वी होता है। ठीक है, भृतहरि की गुफा। फिर लिखे नेक्स्ट, नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर मंदिर स्थित है, नारायणी माता का मंदिर स्थित है, नारायणी माता का मंदिर स्थित है। अब ऐसा कहते हैं कि जो आपके पांडुपुल हनुमान मंदिर, तो क्या है, सोए हुए हैं आपके, हैं लेटे हुए हैं। ये जो भृतहरि आपके हैं, ये कहा जाता है कि ये कनफटे जो होते हैं ना साधु, उससे आपके जो हैं जुड़े हुए हैं। और जबकि नारायणी माता जो है ये किसकी कुल देवी है, नैयों की। किसकी कुल देवी है, नैयों की कुल देवी है। पूजा कौन करता है इनकी, मीणा जाति के लोग करते हैं। क्यों करते हैं समझो, ऐसा कहते हैं, इनका मंदिर यहाँ क्यों बना, उसका रीजन क्या है। ऐसा कहते हैं कि नारायणी माता जो है ये एक बार अपने पति के साथ में पियर जो इनका था, उस पियर से जा रही थी ससुराल, और कहते हैं इस जंगल से जा रही थी, और यहाँ पे कहते हैं रास्ते में इनके पति की मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो क्या हुआ कि क्या करना पड़ेगा, अब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि एक जो है मीणा जाति का एक व्यक्ति वहां पे था, उसकी सहायता लेके इन्होंने क्या किया, लकड़ियां इकट्ठी की और वहां पे चिता बना के खुद इन्होंने क्या किया, सती हो गई उस शव के साथ में। तो इसीलिए इनका मंदिर वहां पे बनाया गया। और ये ध्यान रखना है कि इसीलिए जो मीणा जाति के लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे पुजारी होते हैं। पुजारी कौन होता है, हालांकि कुल देवी किसकी है, आपकी है, नारायणी देवी के नाइयों की है ना, ध्यान रखना। आगे लिखो अगला, इस अभ्यारण्य में ताल वृक्ष, इसमें देखो आर्ट एंड कल्चर भी आएगा, इसलिए कहानी बतानी पड़ेगी। देखो इस अभ्यारण्य में ताल वृक्ष स्थित है, ताल वृक्ष स्थित है, स्थित है। नेक्स्ट लिखो, यहां काली घाटी क्षेत्र में, यहां काली घाटी क्षेत्र में मोर पाए जाते हैं, काली घाटी क्षेत्र में मोर पाए जाते हैं, मोर पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं यहां पे भैया, मोर। काली घाटी क्षेत्र में मोर पाए जाते हैं। फिर इसमें नोट करना, यह राज्य में सर्वाधिक मोर वाला अभ्यारण्य है, यह राज्य में सर्वाधिक मोर वाला अभ्यारण्य है, सर्वाधिक मोर वाला अभ्यारण्य है। सर्वाधिक मोर वाला अभ्यारण्य कौन सा आपका है, सरिस्का। कौन सा है, सरिस्का। आगे लिखें, इसी के अंदर एक लाइन जोड़ें। एक देखो, ये तो अपन ने बात कर ली आपकी कि सर्वाधिक मोर कहां मिल रहे हैं आपके, लेकिन मेरे साथियों यदि पूछे कि सर्वाधिक मोर किस जिले में मिलते हैं, तो क्या करोगे, तो लिखो यहां पे बनाओ ब्रैकेट, और ब्रैकेट बना के लिखो, ब्रैकेट बना के नोट करना, सर्वाधिक मोर, सर्वाधिक मोर जोधपुर में, जोधपुर में, व न्यूनतम, न्यूनतम चित्तौड़ में मिलते हैं। न्यूनतम कहां मिलते हैं, चित्तौड़ में मिलते हैं। कहां मिल रहे हैं, चित्तौड़ में। अब मैंने मोर क्यों लिखाया आपको, क्या रीजन हो सकता है, सोचो। मोर क्यों लिखवाया मैंने, हाईएस्ट और लोएस्ट क्यों लिखवाया, मोर क्यों लिखवाया। अरे कुछ है कि नहीं है, ये अपना लगता है कुछ, राष्ट्रीय पक्षी है, तो पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए लिखवाया है ना। चलो आगे बढ़ो, ये बात अपनी हो गई इसके बारे में, आपके सरिस्का के बारे में हो गई। लेकिन सरिस्का में जब आए घुस ही गए हैं तो एक बात और कर लेते हैं। सरिस्का के अंदर हम बात कर रहे हैं अलवर की, किसकी बात कर रहे हैं, अलवर के राजा हुए तेज सिंह। कौन हुआ, तेज सिंह। तो जो तेज सिंह थे आपके, उन तेज सिंह ने आपका जो है एक किताब पब्लिश करवाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीली किताब। क्या बोलते हैं, पीली किताब का संबंध किससे है ये पूछेगा, तो अलवर शासक तेज सिंह से पीली किताब या येलो बुक हम कह सकते हैं। तो पूछा जा सकता है, पूछा गया एक बार किसी एग्जाम में कि भाई ये पीली किताब क्या है, तो पीली किताब वास्तव में क्या थी, यह आपका फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट थी। क्या थी,
फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट आपकी थी, ठीक है, जिसको किसने प्रकाशित किया? तो तेज सिंह ने। लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो अलवर के शासक तेज सिंह ने, अलवर के शासक तेज सिंह ने पीली किताब प्रकाशित करवाई, पीली किताब प्रकाशित करवाई, जो वास्तव में फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट थी, फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट थी। तो पीली किताब क्या है ये पूछेगा, इतना ही। क्या किसने प्रकाशित करी था, क्या बताओगे? तेज सिंह ने। अब आप लोग राजस्थान के अंदर झीलें पढ़कर आए हो, क्या पढ़कर आए हो? झीलें पढ़ के आए। तो अलवर में कौन सी झील आपकी है बड़ी फेमस? सिलीसेड। कौन सी है? लिखें, इस अभ्यारण्य में सिलीसेड झील स्थित है, सिलीसेड झील स्थित है। जो आज ही आए साथी, टॉपिक चल रहा है मध्य में ना, बीच में चल रहा है, एंड में मतलब कह सकते हैं लास्ट इसका है ये। फिर नया टॉपिक जब आएगा तब आप जुड़ जाओगे हमारे साथ। क्या बात की थी अपन ने इसके बारे में, सिलीसेड के बारे में? क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड, राजस्थान का सुंदर नंदन कानन भी हम कहते हैं। किसे कहते हैं? सिलीसेड झील को। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ाऊंगा, तब बात इसकी हम करेंगे आगे। सुंदर नंदन कानन, राजस्थान का सुंदर नंदन कानन, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। हालांकि अपन जब पढ़ेंगे झीलें तब इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इसको लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। चलें, अब मुझे एक जानकारी चाहिए आप लोगों से, लास्ट, केवल जो पढ़ चुके हैं उनसे ही, कि ये जो झील आपकी है इसके निकट में एक राजा ने कोई महल बनवाया था। वो राजा कौन था? विनय सिंह। कौन था? और विनय सिंह ने क्या किया? इस झील के निकट में एक शाही महल बनवाया। क्या बनवाया? किसके लिए बनवाया? नाम क्या है? शीला देवी। शीला देवी के लिए बनवाया। तो इसीलिए कहा जाता है कि वह झील कौन सी है जिसका निर्माण राजा ने रानी के नहाने के लिए करवाया। तो हालांकि ये झील कैसी है? प्राकृतिक झील है, लेकिन विनय सिंह ने कहते हैं इसके निकट में क्या कर दिया? एक महल बनवा दिया जहां पे रानी रहती थी, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं, यहां से नेक्स्ट हम चलते हैं। यहां से अगला जो अपना आ रहा है, ये तो अपना घर का ही है, जयसमंद। लिखो अगला, जयसमंद। जयसमंद अभ्यारण्य कहां आता है? उदयपुर। लिखिए जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर। जयसमंद अभ्यारण्य आता है उदयपुर में। तो देखो दोस्तों साथियों, इस अभ्यारण्य के अंदर झील कौन सी आ रही है? जयसमंद। और हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो यहां पर केवल इतना ही लिखना है कि यह प्रसिद्ध किसके लिए है। आप लोगों को मैंने वहां बताया था कि यहाँ पे क्या है? रूठी रानी का महल है। क्या है यहाँ पे? और क्या है? चित्रित हवा महल है। क्या है इसके यहाँ पे? चित्रित हवा महल। जो पाल के ऊपर महल बना हुआ है वो कौन सा है? चित्रित हवा महल कहलाता है। लेकिन मूल रूप से किसके लिए प्रसिद्ध आपका है? तो ध्यान रखना, यह बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध आपका है? बगेरों के लिए प्रसिद्ध है। बगेरों के लिए प्रसिद्ध। क्या होता है बगेरा? जंगली जानवर है। बगेरा बताता हूं क्या होता है। एक आता था मोगली, देखा है ना, जंगल बुक, उस, हाँ बिल्कुल, जो आपका मोगली के साथ में रहता था एक बगीरा, काले रंग का दिखता था, है ना। तो ब्लैक पैंथर जैसा आपका होता है, काला बिल्ला जैसा होता है ना, वही होता है आपका क्या? बगीरा। तो उसके लिए प्रसिद्ध आपका है ये। फिर लिखें, यह बहोरा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। बहोरा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। बहोरा पक्षी, यह बहोरा पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बगेरा भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है यहाँ पे? बहोरा पक्षी भी मिलता है, ध्यान रखना। और बाकी देखो चीतल वितल सब जगह मिलते हैं। चीतल होते हैं, पेंथर होते हैं, सब जगह आपके मिलते हैं। तो कोई विशेष अलग से नहीं मिल रहा है। जो मुख्य बातें हैं आपसे वो पूछ सकता है एग्जाम में। क्या मिल रहा है यहाँ पे? एक तो बगेरा और एक बहोरा पक्षी। आगे बढ़े इससे अपन, वन विहार। लिखो, केवल इसमें नाम लिखना है, कुछ भी करना नहीं है। वन विहार जो आपका अभ्यारण्य धौलपुर में आता है, केवल इतना ही लिखना है इसके अंदर। वन विहार कहां आता है? धौलपुर में। एक वन विहार एमपी साइड में भी आता है, वो राष्ट्रीय उद्यान है। ये वन विहार केवल अपना अभ्यारण्य है।
वन विहार कहाँ आता है? ये धौलपुर में। चले, ये भी इसमें नाम लिखना है खाली, कोई अलग से कुछ नहीं करना है। केसर बाग, ये भी आता है धौलपुर में। केसर बाग कहाँ आता है? धौलपुर में। कितने हो गए अभी तक आपके टोटल? 10 ही हुए अभी तक। चले, केसर बाग हो गया। अगला लिखिए नेक्स्ट, राम सागर। केसर बाग के बाद में राम सागर, ये तीनों के तीनों कहां आ रहे हैं? धौलपुर में। राम सागर ये भी कहां आता है? धौलपुर में। जिनके अंदर कोई विशेषता नहीं है उनको अपन केवल लिख के छोड़ेंगे। आगे बढ़े से अगला नेक्स्ट अपना आ रहा है दर्रा। क्या आ रहा है? दर्रा अभ्यारण्य। इसको लिखो दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा कहां आता है? तो ये ध्यान रखना, दर्रा अभ्यारण्य कहां जाएगा? कोटा और झालावाड़। लिखे दर्रा अभ्यारण्य कोटा व झालावाड़। दर्रा क्यों कह रहे हो इसको? कि पर्वतीय इलाके में बसा हुआ है। किसमें बसा हुआ है? जो पर्वतीय इलाका है वहां का, उसमें बसा हुआ है। और अपने ऐसा होता है ना, दर्रा होता है नाल, केवड़े की नाल है, वैसे ही आपका पूरा जो है आपका अभ्यारण्य बसा हुआ है। तो इसे क्या बोल रहे हैं? दर्रा अभ्यारण्य कहां आता है? कोटा और झालावाड़। लिखें, लिखें यह अभ्यारण्य गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या मिलता है यहां पे? गागरोनी तोते, है ना। क्या करते हैं ये? मनुष्य की आवाज निकालते हैं। यह अभ्यारण्य गागरोनी तोतों के लिए प्रसिद्ध है, जो मनुष्य की आवाज निकालते हैं। मनुष्य की आवाज निकालते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट, हीरामन इसी प्रकार का तोता था। हीरामन इसी प्रकार का तोता था। हीरामन इसी प्रकार का तोता था। हीरामन का आपने नाम सुना होगा सबने, है ना। क्या सुना है बता दो पहले एक बार आप, फिर मैं चलता हूं आगे। पद्मावती का क्या दोस्त था? पद्मावती का दोस्त था कि आपके रत्न सिंह का दोस्त था? अरे जल्दी बताओ, अलग अलग कहानी में अलग अलग आ रहा है। चलो देखते हैं आपकी कहानी क्या है। सब में हो गया वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। एक बात समझो, हीरामन तोते की जो बात की है वो किसने की है? वो कही है मलिक मोहम्मद जायसी ने, और कोई नहीं मानता है। केवल मलिक मोहम्मद जायसी ये कहता है कि हीरामन नामक तोता था और वो आपका जो है रत्न सिंह के पास था, और यहां से उड़ के कहां गया? श्रीलंका गया। कहां गया? श्रीलंका गया। और वहां जाके रानी को बताता है कि हमारा जो है राजा ऐसा है, हमारा राजा ऐसा है। वहां से उड़ के आता है और राजा को बताता है कि रानी बड़ी सुंदर है ना। जब पानी पीते तो क्या होता है? गले से दिखता है, इतनी सुंदर है। तो ये संवाद कौन कर रहा है? हीरामन तोता कर रहा है। ये कौन कहता है? मलिक मोहम्मद जायसी। अब मुझे बताओ, तोता है या फ्लाइट है जो उड़ के चला गया? कहां पे? श्रीलंका। जब मैंने आपको कल बताया था कि केवला देव के अंदर कौन आता है? साइबेरियाई सारस आते हैं। कौन आता है? कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, है ना। तो हिमालय को पार करते हुए आते हैं, और जब हिमालय को पार करते हैं तो क्या होता है? वहां के जो लोकल, वहां के जो हैं बर्ड, जो बाज हैं, है ना, वे क्या करते हैं? उन्हें खा जाते हैं। अब ये अकेला उड़ते हुए चला गया श्रीलंका, और रास्ते में कोई इसको खाने वाला नहीं मिला है, और आ भी गया आपस से सेफ। संभव थोड़ा सा कम लगता है ना, पर ठीक है, बात मान लेते हैं। सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ चलो संवाद हुआ होगा। पहले व्हाट्सएप था ही नहीं, तो संवाद इस तरह से हुआ होगा, है ना। पर वास्तविकता में ऐसा ये घटनाक्रम नहीं था। जो आपके रत्न सिंह थे वो कुछ समय के लिए श्रीलंका गए थे, और वहां भेंट हुई थी, और वहां से विवाह करके ये लेकर आए थे। सिस्टम ये था। मलिक मोहम्मद जायसी ने ये कब लिखी किताब और घटनाक्रम कब का है? बहुत डिफरेंस है ना। चलते अपन आगे। 400 साल का फर्क आ गया, शायद 300-400 साल का। चले, तो अब लिखो अगला बिंदु यहां पे। इस अभ्यारण्य में गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग स्थित है। गागरोन दुर्ग स्थित है। क्या है गागरोन दुर्ग के अंदर? हाँ, किसकी दरगाह है? मिट्ठे शाह की। और किसी छतरी है? छतरी किसकी है? अभी मीनी का छतरी यहां पे, वो तो गई।
लिखो, इस दुर्ग में, हाँ, इस दुर्ग में संत पीपा, इस दुर्ग में संत पीपा की छतरी, संत पीपा की छतरी स्थित है, संत पीपा की छतरी स्थित है, तथा यहां मिठ्ठे शाह की दरगाह स्थित है, मिठ्ठे शाह की दरगाह स्थित है, मिठ्ठे शाह की दरगाह स्थित है। तो संत पीपा जो हैं वो किस समाज के हैं? दर्जी। कौन मानता है इनको? दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वो इन्हें मानते हैं, है ना। और जो आपके मिठ्ठे शाह हैं उनकी दरगाह भी आपकी इसी किले के अंदर आपकी है। तो ये कुछ विशेष बातें आपकी जो बताई गई है, किसके बारे में बताई गई है? दर्रा के बारे में बताई गई है। अब जो बचे हुए बयान आपके हैं वो कल आपकी तारीख में जो है खत्म अपन कर देंगे इसको, और टॉपिक भी लगभग आपका हो जाएगा कल ही फिनिश। फिर अपन नए टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है साथियों। तो अभी तक के लिए इतना ही, कल वापस मिलते हैं अपन।